कॉन्स्टिट्यूशन के 91 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 17 अक्टूबर 1949 या 14 नवंबर 1949? चलिए स्टार्ट कीजिए, आंसर देना कमेंट में। तो 91 का ए नंबर आंसर, चेक कीजिए आंसर क्या होगा। तो 26 नवंबर 1949 है ना को पारित किया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था 1950 में। बोलो जी, क्लियर, याद है ना जी। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन। सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर S राधाकृष्णन या नीलम संजीव रेड्डी? चलिए चेक करते हैं। तो 92 का डी नंबर, तो नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से मतलब निर्विरोध चुना जाने वाले राष्ट्रपति थे, मतलब बिना किसी विरोध के। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? लोक लेखा समिति बोले तो पब्लिक अकाउंट कमिटी के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? संसद के सभी सदस्य, सीधे जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य या लोकसभा में बहुसंख्यक दल के सदस्यों द्वारा? तो देखिए क्या होगा, अध्यक्ष रूप में कौन काम करेगा। तो 93 का सी नंबर आंसर, लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य। और याद करते हुए भी चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति बोले तो एस्टिमेटिंग कमिटी में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? लोकसभा के से 30 सदस्य, राज्यसभा से 30 सदस्य, दोनों सभा के 30 सदस्य या लोकसभा से 22 सदस्य? ठीक है, तो आप देख सकते हो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य। तो जिन्होंने ए नंबर टिक किया है उनका आंसर सही है, लोकसभा से 30 सदस्य। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? याद देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीने, 6 महीने, 6 सप्ताह। तो चलिए चेक किया जाए कि अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है। तो 96 का सी बोले तो 6 महीना। याद रखने काम करोगे, अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो 6 महीना। नेक्स्ट, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखो, संसदीय, पार्लियामेंट्री, संघीय, फेडरली, एकात्मक, शायद इसको यूनिटेरी कहते हैं, सत्तावादी। तो दोहरी एकता नागरिकता का एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सा है? तो आप देखोगे 97 का बी। याद रखो, दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है किस प्रकार की सरकार में? तो संघीय प्रकार की जो सरकार होती है, फेडरल, उसमें देखो दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता दिखती है, जो कि आपको बताया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ दोहरी नागरिकता दिखती है। देखिए, संसदीय तो भारत में, यहाँ पर कैसा एकल नागरिकता है। ये दो को तो छटेंगे लोग, बस यही दो में कन्फ्यूजन होगा। दो में कन्फ्यूजन की जरूरत है ही नहीं क्या। और जो कि ये सारा कुछ बताया जा रहा है, आप लोग का प्लस क्लास में चल रहे हैं, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे से खुट्टा चल रहे हैं, बाकी आप लोग का स्पेशल क्लास के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है? वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल, विविध राजनीतिक दलों की शक्ति,
प्रतिबंधित करती है। ठीक है, निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है? जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबंधित करती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, गैलप पोल या गैरी-मैंडरिग। तो आप देखो 98 का ए याद रखोगे क्या है जी, कि वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाती है, रेशनल रिप्रेजेंटेटिव, जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 42वां, 44वां, 61वां या 73वां? तो आप देखोगे तो 99 का आंसर क्या होगा? सी नंबर, जो कि आपको बताया गया था। 61वां संशोधन 1988 में हुआ था और 21 साल जो एज था वोटिंग देने के वाले का, मतलब वोटर वालों का, उसका एज घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति बोले तो फाइनेंस कमीशन का जो सिलेक्शन है किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर? तो वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो 100 का बी नंबर ऑप्शन, बोले तो भारत की राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट,